हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारुल सिलेक्शन क्लासेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज हम अपनी सफलता सीरीज में करेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत की प्रसिद्ध मस्जिदें, जिससे कि हमारे एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए फ्रेंड्स, कुछ भी करने के लिए खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास के बिना कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत की प्रसिद्ध मस्जिदें, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम उत्तर प्रदेश की मस्जिदें। इसमें सबसे पहले है तो जामी मस्जिद है। तो इस मस्जिद का निर्माण जौनपुर में शर्की सुल्तान हुसैन शाह 1458 से 79 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। तो ये जामी मस्जिद कहाँ है? ये जौनपुर में है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो शर्की सुल्तान हुसैन शाह ने कराया था। नेक्स्ट मस्जिद देखते हैं, लाल दरवाजा मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इस मस्जिद का निर्माण जौनपुर में सुल्तान महमूद शाह की मलिका बीवी राजी द्वारा 1450 में करवाया गया था। तो लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ है? ये सुल्तानपुर में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो सुल्तान महमूद शाह की मलिका बीवी राजी द्वारा 1450 में कराया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, आलमगीरी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण जौनपुर में अवध के नवाब सुल्तान अली ने औरंगजेब के शासनकाल में करवाया था। तो ये आलमगीरी मस्जिद कहाँ है? तो ये जौनपुर में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो अवध के नवाब सुल्तान अली ने करवाया था। कब कराया? तो औरंगजेब के शासनकाल में करवाया था। नेक्स्ट मस्जिद देखते हैं, जामी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण आगरा जिले में स्थित फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा करवाया गया था। तो ये जामी मस्जिद कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान व्यापी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण वाराणसी में औरंगजेब ने करवाया था। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की मस्जिदें। अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश की मस्जिदें, अब देखेंगे मध्य प्रदेश की मस्जिदें। इसमें सबसे पहले देखते हैं मोती मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण भोपाल में 1860 में बेगम सिकंदर जहां ने करवाया था। तो मोती मस्जिद कहाँ है? ये मध्य प्रदेश की मस्जिद है। और ये कहाँ है? ये इसका निर्माण भोपाल में हुआ था। और निर्माण किसने करवाया था? तो बेगम सिकंदर जहां ने करवाया था। कब? तो 1860 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, तल उल मस्जिद। नेक्स्ट मस्जिद है तो अपनी तल उल मस्जिद है। भोपाल स्थित यह भारत की सर्वाधिक विशाल किंतु अपूर्ण मस्जिद है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो ये तल उल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश में। यह भारत की सर्वाधिक विशाल है, सर्वाधिक विशाल मस्जिद है, लेकिन इसमें इसको ये पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण मस्जिद है। नेक्स्ट मस्जिद देखते हैं, जामी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण भोपाल में 1837 में बेगम कुदसिया ने करवाया था। ये जो जामी मस्जिद है ये मध्य प्रदेश भोपाल में है। कहाँ है? ये भोपाल में है। और इसका निर्माण 1837 में हुआ था। किसने करवाया था? तो बेगम कुदसिया ने करवाया था। आगे देखते हैं अब गुजरात की मस्जिदें। कहाँ की मस्जिद? तो गुजरात की मस्जिदें। इसमें भी है, पहली मस्जिद है जामी मस्जिद। तो इस मस्जिद का निर्माण मंगरौल में
1384 में फिरोज तुगलक के शासनकाल में इजाजुद्दीन नामक एक अधिकारी द्वारा कराया गया था। तो ये जामे मस्जिद कहाँ है? ये गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ है? तो ये मंगरौल में है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1384 ईस्वी में हुआ। किसने करवाया था? तो फिरोज तुगलक के शासन काल में इजाजुद्दीन नामक एक अधिकारी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं जामी मस्जिद। इसका निर्माण कब हुआ था? तो अहमदाबाद स्थित जामी मस्जिद का निर्माण 1424 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने कराया था। तो ये जामी मस्जिद अहमदाबाद में है। और इस मस्जिद का निर्माण काल क्या है? तो 1424 ईस्वी है। और किसने करवाया था? तो सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट देखते हैं मांडू मस्जिद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत पूछते हैं। मांडू मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण बीजापुर में 1608 ईस्वी में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के मंत्री इतिबार खान ने कराया था। किसने कराया था? तो आदिल शाह द्वितीय के मंत्री इतिबार खान ने कब कराया था? तो 1608 में कराया था। नेक्स्ट मस्जिद देखते हैं गुलबर्गा की मस्जिद। गुलबर्गा किले में स्थित इस मस्जिद का निर्माण 1337 ईस्वी में मोहम्मद शाह बहमनी के शासनकाल में हुआ था। तो गुलबर्गा की मस्जिद कहाँ है? तो ये गुलबर्गा किले में स्थित है। और इस मस्जिद का निर्माण 1337 ईस्वी में हुआ। इसका निर्माण किसने कराया था और कब कराया? तो मोहम्मद शाह ने बहमनी शासनकाल में कराया था। नेक्स्ट देखते हैं रानी शबराई की मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? रानी शबराई की मस्जिद है। और इस मस्जिद का निर्माण 1514 ईस्वी में सुल्तान महमूद की विधवा रानी शबराई ने करवाया था। तो रानी शबराई की मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण कब हुआ? तो 1514 ईस्वी में हुआ। किसने कराया? तो सुल्तान महमूद की विधवा रानी शबराई ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं रानी रूपमती की मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 1560 ईस्वी में बाज बहादुर की बेगम रानी रूपमती ने कराया था। तो रानी रूपमती की मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो 1560 में हुआ था। और निर्माण किसने कराया था? तो बाज बहादुर की बेगम रानी रूपमती ने कराया था। नेक्स्ट मस्जिद देखते हैं शीदी सैयद की मस्जिद। मस्जिद का नाम क्या है? तो शीदी सैयद की मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 1572 से 73 में सुल्तान मुजफ्फर तृतीय के दरबारी उच्चाधिकारी शेख सैयद मुल्तानी द्वारा करवाया गया था। यह मस्जिद छोटी, अपूर्ण किंतु भव्य है। तो शीदी सैयद की मस्जिद, इसका निर्माण कब हुआ? तो 1572-73 में हुआ। सुल्तान मुजफ्फर तृतीय के दरबारी उच्चाधिकारी शेख सैयद सुल्तानी द्वारा कराया गया था। यह मस्जिद की इसकी खासियत क्या है? तो ये छोटी है और अपूर्ण है किंतु ये भव्य है। नेक्स्ट मस्जिद देखते हैं रानी शिवपुरी की मस्जिद। ये काफी पूछते हैं एग्जाम में। मस्जिद का नाम क्या है? तो रानी शिवपुरी की मस्जिद। तो मस्जिद ए नगीना के नाम से प्रसिद्ध इस मस्जिद का निर्माण महमूद बेगढ़ की बेगम ने करवाया था। तो रानी शिवपुरी की मस्जिद को किस नाम से प्रसिद्ध है? ये मस्जिद ए नगीना। और इस मस्जिद का निर्माण महमूद बेगढ़ की बेगम ने करवाया था। अब हम देखेंगे राजस्थान की मस्जिदें। कौन सी मस्जिद है? तो राजस्थान की मस्जिदें देखेंगे अब हम। इसमें सबसे पहली है ऊषा मस्जिद। मस्जिद का नाम है तो ऊषा मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण बयाना में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी ने कराया था। तो ऊषा मस्जिद, इसका निर्माण कहाँ हुआ? तो बयाना में, राजस्थान बयाना में। और इसका निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने कराया था। आगे देखते हैं अकबर की मस्जिद। नेक्स्ट मस्जिद है अपनी अकबर की मस्जिद।
यह मस्जिद जालौर में स्थित है। तो अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो राजस्थान जालौर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं इक मीनार मस्जिद। इक मीनार मस्जिद, यह मस्जिद जोधपुर में स्थित है। तो इक मीनार मस्जिद राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। आगे देखते हैं ईदगाह। ईदगाह मस्जिद, यह मस्जिद जयपुर में स्थित है। तो ईदगाह मस्जिद राजस्थान के जयपुर में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली की मस्जिदें। इसमें सबसे पहले है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद में हम लोग पढ़ेंगे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण 1191 से 96 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आका मोहम्मद बिन साम के आदेश पर करवाया था। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण कब हुआ? तो 1191 से 96 में हुआ। और किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, अपने आका मोहम्मद बिन शाम के आदेश पर करवाया था। नेक्स्ट मस्जिद देखते हैं हम जमात खाना मस्जिद। मस्जिद का नाम क्या है? तो जमात खाना मस्जिद है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। जमात खाना मस्जिद, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली की मस्जिद में ही कला मस्जिद। मस्जिद का नाम क्या है? तो कला मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1387 ईस्वी में सुल्तान फिरोज तुगलक के प्रधानमंत्री जूना शान खान ए जहां ने करवाया था। तो कला मस्जिद कहाँ है? ये दिल्ली में है। और इसका निर्माण 1387 ईस्वी में किसने कराया था? तो सुल्तान फिरोज तुगलक के प्रधानमंत्री जूना शाह खान ए जहां ने करवाया था। आगे देखते हैं खिड़की मस्जिद, ये भी दिल्ली में है। तो मस्जिद का नाम क्या है? तो खिड़की मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण फिरोज तुगलक के प्रधानमंत्री जूना शाह खान ए जहां ने कराया था। तो खिड़की मस्जिद दिल्ली में है। और इस मस्जिद का निर्माण फिरोज तुगलक के प्रधानमंत्री जूना शाह खान ए जहां ने कराया था। आगे देखते हैं बेगमपुरी मस्जिद, ये भी दिल्ली की मस्जिद है। मस्जिद का नाम है तो बेगमपुरी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण बेगमपुर में खान ए जहां ने करवाया था। तो बेगमपुरी मस्जिद कहाँ है? ये बेगमपुर में है। और किसने इसका निर्माण कराया? तो खान ए जहां ने इसका भी निर्माण कराया था। आगे देखते हैं बड़ी गुम्मद मस्जिद, ये भी दिल्ली में है। बड़ी गुम्मद मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1494 में आबू अहमद नामक व्यक्ति ने कराया था। तो बड़ी गुम्मद मस्जिद का निर्माण 1494 में हुआ था और इसका निर्माण आबू अहमद नामक व्यक्ति ने कराया था। आगे देखते हैं मोठ मस्जिद। मस्जिद का नाम क्या है? तो मोठ मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण सम्राट सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री मियां भुआ ने कराया था। यह भी दिल्ली की मस्जिद है। तो मस्जिद का नाम है मोठ मस्जिद और इस मस्जिद का निर्माण सम्राट सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री मियां भुआ ने कराया था। आगे देखते हैं कश्मीर की मस्जिदें अब आएंगी। कौन सी मस्जिदें? तो कश्मीर की मस्जिदें पढ़ेंगे अब हम। इसमें पहली मस्जिद है तो हजरत बल मस्जिद। मस्जिद का नाम क्या है? तो हजरत बल मस्जिद। ये कहाँ है? ये भी कश्मीर में है। तो वर्तमान में चर्चित रही यह मस्जिद डल झील के पश्चिमी किनारे पर श्रीनगर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये हजरत बल मस्जिद कहाँ है? ये कश्मीर में है। और वर्तमान में चर्चा में रही यह मस्जिद डल झील के पश्चिमी किनारे पर श्रीनगर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे देखते हैं जामी मस्जिद। ये कहाँ है? तो ये भी कश्मीर में है। मस्जिद का नाम क्या है? तो ये जामी मस्जिद है। तो श्रीनगर स्थित मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने प्रारंभ कराया तथा जैन उल आबिदीन ने पूर्ण कराया था। तो जामी मस्जिद कहाँ है? कश्मीर में है। कश्मीर में कहाँ? तो श्रीनगर स्थित मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो सुल्तान सिकंदर शाह ने प्रारंभ किया और जैन उल आबिदीन ने इसे पूर्ण कराया था। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश की मस्जिदें।
तो इसमें पहली मस्जिद है तो मक्का मस्जिद है। मस्जिद का नाम क्या है तो मक्का मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 1627 ईस्वी में मोहम्मद कुतुब शाह के शासन काल में प्रारंभ तथा 1663 ईस्वी में औरंगजेब के शासन काल में पूर्ण हुआ था। अब पढ़ेंगे हम लोग कर्नाटक की मस्जिदें। कहाँ की? कर्नाटक की मस्जिदें। इसमें पहली मस्जिद है तो मस्जिद आला। मस्जिद ए आला। इस मस्जिद का निर्माण श्रीरंगपट्टनम में 1786 से 87 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने करवाया था। तो कर्नाटक में मस्जिद ए आला नाम की मस्जिद है और इस मस्जिद का निर्माण श्रीरंगपट्टनम में, कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में कब कराया तो 1786 से 87 ईस्वी में। किसने निर्माण करवाया तो टीपू सुल्तान ने कराया था। आगे देखते हैं बिहार। अब जानेंगे बिहार की मस्जिदों के बारे में। तो कहाँ के बारे में? बिहार की मस्जिदों के बारे में। इसमें सबसे पहली मस्जिद है तो सैफ खान की मस्जिद। मस्जिद का नाम क्या है तो सैफ खान की मस्जिद। चिमटी घाट की मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां के पुत्र शहजादा परवेज द्वारा कराया गया था। तो सैफ खान की मस्जिद कहाँ है तो ये बिहार में है। और बिहार में कहाँ है तो ये चिमटी घाट की मस्जिद के नाम से ये प्रसिद्ध है और इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां के पुत्र शहजादा परवेज द्वारा करवाया गया था। आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल की मस्जिदें। अब देखेंगे कहाँ की तो पश्चिम बंगाल की। इसमें सबसे पहले मस्जिद है तो अदीना मस्जिद। मस्जिद का नाम क्या है? अदीना मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 1369 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह द्वारा पांडुआ में करवाया गया था। तो अदीना मस्जिद कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है और इस मस्जिद का निर्माण कब कराया गया तो 1369 ईस्वी में। किसने करवाया था तो सुल्तान सिकंदर शाह द्वारा पांडुआ में करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं तेतीपारा मस्जिद। तो मस्जिद का नाम क्या है तो तेतीपारा मस्जिद और इस मस्जिद का निर्माण 1480 में मीर साद खान नामक व्यक्ति ने कराया था। तो मस्जिद का नाम क्या है तो तेतीपारा मस्जिद और इस मस्जिद का निर्माण कब हुआ तो 1480 में हुआ। किसने कराया तो मीर शाद खान नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं चमकट्टी मस्जिद। मस्जिद का नाम क्या है तो चमकट्टी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था। तो चमकट्टी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था तो 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था। आगे देखते हैं छोटी सोना मस्जिद। मस्जिद का नाम क्या है तो छोटी सोना मस्जिद है और इस मस्जिद का निर्माण राजा अलाउद्दीन 1493 से 1519 के शासन काल में वली मोहम्मद द्वारा गौड़ में करवाया गया था। तो मस्जिद का नाम क्या है तो छोटी सोना मस्जिद है और इस मस्जिद का निर्माण राजा अलाउद्दीन के शासन काल में वली मोहम्मद द्वारा कहाँ करवाया गया तो गौड़ में करवाया गया था। आगे देखते हैं मस्जिद का नाम है बड़ी सोना मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 1526 ईस्वी में राजा नुसरत शाह द्वारा गौड़ में कराया गया था। तो मस्जिद का क्या नाम है तो बड़ी सोना मस्जिद नाम है और इस मस्जिद का निर्माण कब कराया गया तो 1526 में कराया गया। किसने कराया तो राजा नुसरत शाह द्वारा करवाया गया। कहाँ करवाया गया तो गौड़ में करवाया गया। फिर हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट मस्जिद है नखोद मस्जिद। मस्जिद का नाम क्या है तो नखोद मस्जिद है। यह मस्जिद कोलकाता में स्थित है। तो नखोद मस्जिद कोलकाता में स्थित है। फ्रेंड्स आई होप अब मस्जिद से आने वाले सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग अच्छे से कर लेंगे। 1 से 2 बार इस क्लास को अच्छे से कंसंट्रेट होकर देख लेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।